प्रमेय। पहला, आत्मा, जिसके पहचान के लिए इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और प्रयत्न लिंग हैं, यही भोक्ता है। 2, शरीर, जो चेष्टा, इंद्रियों और अर्थों का आश्रय और भोग का स्थान है। 3, इंद्रियां, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, जिनके उपादान कारण क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, ये भोग के साधन हैं। 4, अर्थ, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो पांचों इंद्रियों के यथाक्रम भोगने योग्य विषय और 5 भूतों के यथा योग्य गुण हैं। 5, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, ये तीनों पर्याय शब्द हैं। अर्थों का भोगना अर्थात अनुभव करना बुद्धि है। 6, मन, जिसका लिंग एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों से एक समय में ज्ञान न होना है, जो सारी इंद्रियों का सहायक और सुख दुख आदि का अनुभव कराने वाला है। 7, प्रवृत्ति, मन, वाणी और शरीर से कार्य का आरंभ होना प्रवृत्ति है। 8, दोष, प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है, वे राग, द्वेष और मोह 3 दोष हैं। 9, प्रेत भाव, पुनर्जन्म अर्थात सूक्ष्म शरीर का एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना प्रेत भाव है। 10, फल, प्रवृत्ति और दोष से जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं। फल 2 प्रकार का होता है, मुख्य और गौण। मुख्य फल सुख दुख का अनुभव है और सुख दुख के साधन शरीर, इंद्रियां, विषय आदि गौण फल है। यहाँ दोनों फलों के ग्रहण करने के लिए अर्थ कहा है। राग, द्वेष और मोह जो दोष हैं, उनमें से मोह राग द्वेष का कारण है और प्रवृत्ति फल की उत्पादक है। 11, दुख, जिसका लक्षण पीड़ा है, सुख भी दुख के अंतर्गत है, क्योंकि सुख बिना दुख के नहीं रह सकता। 12, अपवर्ग, दुख की अत्यंत निवृत्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्ति अपवर्ग है। इन दोनों दर्शनों के अनुसार आत्मा, आकाश, काल, दिशा, मन और परमाणु नित्य हैं और शरीर, इंद्रियां, चारों स्थूल भूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इनसे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है। नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिए। आत्मा, आकाश, काल और दिशा विभु अर्थात व्यापक होने के कारण और मन तथा चारों भूतों के परमाणु जो अणु है, अति सूक्ष्म होने के कारण निरवयव होने से नित्य हैं। इस अंश में विभु और अणु द्रव्य समान हैं, किंतु अणु परिच्छिन्न एक देशीय होने से सक्रिय होते हैं और विभु व्यापक होने से निष्क्रिय। इस अंश में अणु और विभु एक दूसरे से विरोधी धर्म वाले हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शरीर, इंद्रियां तथा भूमंडल आदि समस्त मूर्तिमान पदार्थ अवयव वाले, सक्रिय और अनित्य हैं। इन दोनों दर्शनों ने सांख्य के सदृश परमात्म तत्व को आत्म तत्व में सम्मिलित कर दिया है, अर्थात उसका अलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्व को अस्वीकार किया है। ईश्वरीय ज्ञान वेद को दोनों दर्शनों में आगम प्रमाण माना है। इस प्रकार परमात्म तत्व का अलग वर्णन न करने का कारण यह है कि इन दोनों दर्शनों ने वेदांत के समान हेय हेतु अर्थात दुख का कारण अविद्या, मिथ्या ज्ञान या अविवेक माना है। हान अर्थात दुख का अत्यंत अभाव स्वरूप अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या ब्रह्म प्राप्ति बतलाया है, किंतु हानोपाय अर्थात दुख निवृत्ति का साधन जहाँ वेदांत ने ब्रह्म ज्ञान बतलाया है, वहाँ इन दोनों दर्शनों ने जड़ और चेतन तत्व का विवेक अर्थात तत्व ज्ञान माना है। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान अर्थात
अविद्या का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश होता है। दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश होता है। प्रवृत्ति के नाश से जन्म का न मिलना और जन्म के न मिलने से सब दुखों का अभाव होता है। सब दुखों का अभाव ही अपवर्ग है। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से सुख दुख होते हैं। मन का आत्मा में स्थित होने पर उसका जो अनारंभ है वह योग है, जो शरीर के दुख के अभाव का हेतु है। यह जो मरने के समय मन का पूर्व देह से निकलना और प्रवेश करना है तथा जन्म से ही जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग है तथा दूसरे शरीर का जो संयोग है, ये अदृष्ट से कराए जाते हैं। यहाँ अदृष्ट मीमांसकों के अपूर्व और सांख्य योग के कर्माशय के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तत्व ज्ञान से उस अदृष्ट का अभाव हो जाने पर पूर्व शरीर से संयोग का अभाव और नए का प्रकट न होना मोक्ष है। न्याय मंजरी में मुक्ति के स्वरूप का इस प्रकार का वर्णन किया गया है। मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित और अखिल गुणों से विरहित रहता है। ऊर्मी का अर्थ क्लेश विशेष है। भूख प्यास प्राण के, लोभ मोह चित्त के, शीत और तप शरीर के कलेशदायक होने से ऊर्मी कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन 6 ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है और दुख कलेश आदि सांसारिक बंधनों से विमुक्त होता है। मुक्त अवस्था में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है। आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को वेदांत में बतलाया गया है। पर ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। यही सांख्य और योग का कैवल्य है और वेदांत की शुद्ध, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में अवस्थिति है। सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म अधर्म आदि सांख्य में बुद्धि के धर्म बतलाए गए हैं, किंतु न्याय और वैशेषिक में बुद्धि को आत्मा में सम्मिलित करके आत्मा के शबल स्वरूप को जड़ पदार्थों से भिन्न पहचान करने के लिए उसके लिंग के रूप में वर्णन किए गए हैं। यह भ्रम मूलक शंका नहीं होनी चाहिए कि मुक्त अवस्था में ज्ञान के न रहने से आत्मा एक जड़ पदार्थ रह जाएगा, क्योंकि बुद्धि का धर्म रूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व गुण का सात्विक प्रकाश रूप है और आत्मा का ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतन रूप है, क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है। उससे प्रकाशित होने के कारण बुद्धि में चेतनता की प्रतीति होती है। मुक्त अवस्था में दुख सुख दोनों का अभाव होता है, क्योंकि वास्तव में तो दुख निवृत्ति का ही नाम सुख है। सुख के साथ राग लगा रहता है और वह बंधन का कारण है, तथा क्योंकि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख बना रहता है और गुणों के स्वभाव में भी विरोध है, इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजस में दुख है और सत्व में सुख है, इसलिए सुख के बने रहने में गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती। सुख विषय और विषय भोक्ता दोनों की अपेक्षा रखता है। इस कारण मुक्त अवस्था में सुख के मानने से निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्वैत की सिद्धि न हो सकेगी। उपनिषदों में जहाँ ब्रह्म के साथ आनंद का शब्द आया है, वह ज्ञान के अर्थ में है, अथवा वे श्रुतियां शबल ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म की सूचक हैं, और वह मुक्ति की अवस्था शबल ब्रह्म की प्राप्ति है, जो पुनरावर्तनी है और ब्रह्मलोक तक सूक्ष्म लोकों के आनंद को भोगना है, और जो सांख्य और योग के अनुसार संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है। इसलिए कैवल्य रूप और पुनरावर्तनी रूप 2 प्रकार की मुक्ति है,
जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करे।